जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद चमन को करने को, जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद चमन को करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हाँ, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। प्यारे दोस्तों, मैं चंदन कुमार झा इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। वो बात मेरी नहीं है, वो आप लोगों की खुद की बात इस चैनल पर मैं बोलने वाला हूं। आप लोगों के दिल से जो आवाज निकल रही है, उस आवाज को मैं आप तक ही पहुंचाना चाह रहा हूं, ताकि समझो मेरे प्यारे दोस्तों। पर इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आज की डेट में राष्ट्रीय मुद्दा है, वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। और वो क्वेश्चन ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ या उसने सुसाइड किया। ये मैं नहीं पूछ रहा, ये आप नहीं पूछ रहे, ये पूछता है सारा भारत। और यही आज राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। हम अपने अपने मुद्दों से इतने भटक गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुशांत सिंह को न्याय नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, पर उससे बड़े बड़े भी बहुत मुद्दे हैं जिसको टीवी पर नहीं दिखाया जाता है, और हम जबरदस्ती बेवकूफ बनते जा रहे हैं, और हमको एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सुशांत सिंह के क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, कि मुझे बताइए कि लास्ट ईयर, आप लोग इंजीनियर है ना, तो मुझे बताइएगा लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी निकली थी। नहीं पता होगा। अच्छा, इस साल, अच्छा कोरोना है सर, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। 6 महीने हो गए, सरकार को सोचना चाहिए था ये सिचुएशन कितने दिनों तक और चल सकती है और उसके क्या अल्टरनेट हो सकते हैं, क्योंकि रोजगार आज की डेट में प्राथमिकता है। अगर जेब में बेटा ये पैसा रहता है और ये पेट भरा रहता है ना, तो आदमी अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें कर सकता है। जब आदमी के पेट में भूखा हो आदमी, तो ज्ञान नहीं निकलता है, सिर्फ रोटी की जरूरत होती है। और आज युवाओं के साथ यही हो रहा है। उनको उनको एकदम बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनको पता ही नहीं कि उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनको खुद ही नहीं पता कि उनकी जिंदगी किस ट्रैक पे जा रही है। और फिर हम सोचते हैं कि देश का विकास हो रहा है। राइट, चलिए एक छोटी सी चीज और बोलता हूं। अच्छा मुझे बताइए, राष्ट्रीय जीडीपी क्या है? क्या इंडिया का जीडीपी क्या है? नहीं पता होगा। राइट, क्यों? क्योंकि हमको उन सब चीजों से क्या मतलब, हमको तो ये मतलब है कि देश को न्याय। अरे जिस तरीके से ये सुसाइड और ये मर्डर का केस चल रहा है, ऐसे हमारे इंडिया के अंदर डेली होते, पर गरीब लोगों का मुद्दा कभी उठाया जाता है क्या? नहीं। हाई प्रोफाइल केस को उठाया जाता है। अच्छा, न्यूज चैनल भी ऐसे ही है। मुझे एक चीज बताइए, 6 महीने में कितनी बार हमारे काम की चीज टीवी पर दिखाई गई है? कितनी बार रोजगार के बारे में दिखाया गया है? एक आपको डिबेट नहीं दिखेगा, और पूरे दुनिया रिया के पीछे, रिया रिया रिया। राइट, यहां पर रिया जैसी कितने लोग ऐसे हैं जिनका जो भूख से मर चुके हैं। लॉकडाउन के पीरियड में बहुत से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते जाते कितने लोग मर चुके हैं, आपको पता है ये कंडीशन। पर उसके लिए सरकार क्या कर रही है हमको कुछ नहीं पता मेरे भाई, हमको कुछ नहीं पता। हमको बस इतना पता है कि सर न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। अरे आप खुद अन्याय के शिकार हो गए कि आपको पता चला है? सर ये सब आप बात क्यों बोल रहे हो? ये सब बात इसलिए बोल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे भी कोई शौक नहीं इन सब चीजों में पढ़ने का। मेरे पास कुछ दिन पहले मतलब आज कल की बात है। कल मेरे पास दोस्त का कॉल आया, बोला यार बेरोजगारी चल रही है, ये चल रही है, 6 महीने से घर पे बैठा हूं, 1 रुपए की आमदनी नहीं हुई, और ऐसा मन करता है कि सर सुसाइड कर लूं। जब मैंने देखा, रोंगटे कांप गए, एकदम अजीब सा हो गया मेरी सिचुएशन। पर भाई ने आपको मोटिवेट कर दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको आइडिया भी दे दिया बिजनेस का, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन तरीके से काम करेगा। इतना तो कर ही देते हैं अपन। राइट, उससे कुछ दिन पहले, मतलब लगभग 15-20 दिन पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया, बोला सर समझ भी नहीं आ रहा मुझे क्या करूं, एमटेक में एडमिशन तो हो गया, पर एमटेक के पढ़ने का फीस ही नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास। काफी टाइम उससे की वजह से लिया नहीं। सर होम ट्यूशन करके जमा कराता था 6 महीने से, वो भी कंडीशन नहीं हुई, फैमिली में फादर नहीं है, बहुत सिचुएशन वर्स्ट चल रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मुझे लगा कि ये मुद्दा वाकई किसी एक और दो का नहीं है, ये मुद्दा सबका है। मेजोरिटी आज की सिचुएशन में यही कंडीशन फेस कर रही है, और सरकार ये चीज सुनती नहीं है। अब आप बोलोगे सर हम खुद ही अपनी हेल्प नहीं करते, नहीं, बहुत सारी जगह हमको हमारी हेल्प करने की जरूरत है, पर बहुत सारी जगह हमारी उम्मीद सरकार से भी होती है कि वो भी हमारी मदद करेगी, और जब नहीं करती है तो यहां लगता है। राइट, जब राहत, ये कोरोना राहत कार्य का जब चल रहा था, मैंने भी अपनी एक दिन की 10,000 रुपए मैंने दिए थे, सैलरी दी थी एक दिन की। राइट, और वो मुझे ऐसा अभी दुख होता है, इतना अंदर से गंदा लगता है कि 20 लाख करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, पर बर्बाद कर दिए। और हम क्या सोचते हैं, जैसा मीडिया हमको दिखाता है वैसे ही हम काम करते जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद चमन को करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज हमारी जिंदगी बर्बाद सिर्फ हम खुद ही नहीं कर ले, हमारे सर सराउंडिंग भी बेहतरीन तरीके से मेहनत करी हमारी जिंदगी बर्बाद करने की। जब मैं स्टार्टिंग में, जब इस प्रोफेशन में आया था टीचिंग में, तो कोई बच्चा पूछता था जॉब सर लगेगी क्या, मैं बिल्कुल छाती पीट के कहता था पढ़ तुझे लगेगी। आज अगर कोई पूछता है कि जॉब लगेगी क्या, तो मन से घबराहट होती, पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी। वैकेंसी कितनी निकल रही है यार, किसी में 50 वैकेंसी निकलती, पर फिर 40 ही करते, 10 को वहां पे भी खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती तो ऊपर से ही हो गई।
राइट। हम पाकिस्तान और भारत के मुद्दे, पाकिस्तान चीन के मुद्दे में उतने उलझ गए कि हमको पता ही नहीं हमारी कंडीशन कितनी चल रही है, क्या कंडीशन। और हम तो बस एक केस के पीछे, पूछता है भारत। अरे पूछता तो भारत में भाई, भारत ये भी है कि कितने लोगों के लिए जॉब आ रही है, दिखाओ कभी उसको भी, राइट। और सबसे खास बात है, हम यूथ जो सबसे पावरफुल बोलते हैं, हर एक चीज में कंडीशन आती है कि यूथ चाहे तो ये कर लेगा, यूथ चाहे तो वो कर लेगा। अरे यूथ 2 टाइम का खाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहा आज की डेट में, और तो क्या ही कर लेगा। और इसके लिए जरूरी है सरकार को कुछ करने की, पर मैं भी किस सरकार से उम्मीद लगा के बैठा हूं यार, राइट। किस सरकार से, जब चाहा जितने हिस्सों में हमें बांटा है, जब चाहा जितने हिस्सों में हमें बांटा है, उन्हें मालूम है कि हमारी सोचों में सन्नाटा है। अरे उनसे हमसे क्या विकास के प्रश्न पूछते हैं, जिनके दिमाग में 24 ही घंटे सिर्फ लाभ और घाटा है, सिर्फ लाभ और घाटा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, मेहनत करो, पर मेहनत के साथ साथ जरूरी है कि सरकार को भी हमारे लिए कुछ सोचने की अभी के समय में, और उसके लिए जरूरी है कि हम एक यूनिटी में रहकर काम करें। और वो यूनिटी में रहने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले एक आइडियोलॉजी बनाई जाए और उस आइडियोलॉजी के हिसाब से काम किया जाए। सबसे पहले हमारी डिमांड क्या है, रोजगार, रोजगार ही तो नहीं है, उसके अलावा तो सब कुछ मिल रहा है। और हम ये नहीं सोच सकते सरकार, सबसे आज की डेट में बुनियादी चीज है क्या, बुनियादी है शिक्षा। एक स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल में ढंग से एजुकेशन नहीं करवा पा रहे, राइट। और हम ये सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा चीजें हो जाएगी। एक ऑफलाइन सिचुएशन की गड़बड़ी होती है, ऑनलाइन में आया, स्कूल ढंग से ट्रैक पे नहीं ले पाए, सरकार 20 लाख करोड़ को लोन दे रही है, जिनको जहां लोन देना चाहिए वहां नहीं दे रही है। बुनियादी चीजों में जो व्यवस्था, जो स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, वो स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पा। और सबसे बड़े बेवकूफ हम हैं, हमारे साथ तो यही है, क्या है मोदी जी, हमको सब, मैं किसी सरकार के विरुद्ध नहीं हूं, मैं उनके आइडियोलॉजी के विरुद्ध हूं, उनको युवाओं को इग्नोर करने के विरुद्ध हूं, हमारे रोजगार के लिए ना सोचने के विरुद्ध हूं। पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता सरकार को ये आइडिया कहां से आता है यार। कभी एमटेक की फीस बढ़ा दो, अब यार क्यों बढ़ा दो भाई, पहले एमटेक के बाद तुम कितने रोजगार दे रहे हो, ये बताओ मुझे। एमटेक के बाद भी आधा कॉलेज तो बेरोजगारी से निकलता है, राइट। अगर अच्छा दूसरी चीज, अगर इंजीनियर को इतने जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे तो मत दो ना यार, इतनी सीटी मत रखो कॉलेज के अंदर, कुछ और तरीके से डाइवर्ट करो इस चीज को। मतलब एक प्लान, एक स्ट्रक्चर जो ऊपर से बन के आना चाहिए हिरार्की में, वो नहीं बनता है। एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ रिफॉर्म काम नहीं करेगा, उसको वास्तविक स्तर पे आने में बहुत टाइम लगेगा, और ये सरकार के बस की बात नहीं है मुझे लगता है। 6 महीने से मैं ये सोच रहा हूं कि अब सही होगा, चीजें अब सही होगी, अब नॉर्मल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना मान लो नहीं आया तो क्या हम बिल्कुल भूखे मर जाएंगे क्या सब, कुछ तो होगा ना। सरकार ये क्या कहती है, तुम पता है बिजनेस शुरू कर दो। अरे भाई सब आदमी बिजनेस ही कर लेगा तो मुझे सरकार की क्या जरूरत है, मुझे बताओ क्यों जरूरत आ रही है सरकार की। अगर जब बिजनेस करने से सारा काम चल जाएगा तो हम खुद ही अपना बिजनेस कर लेंगे, मुझे क्यों चाहिए लोन, मूंगफली बेच लेंगे, अपना काम कमर चला लेंगे, क्या दिक्कत है, राइट। बट हम कुछ उम्मीदें सरकार से भी करते हैं, पर सरकार हमेशा आके क्या बोलेगी आपको कि नहीं आप ये काम करिए, आप ये चीज करिए। रोजगार भारत, और वो कौन सा था, स्वाभिमान भारत, और वो आत्मनिर्भर भारत। अरे आत्मनिर्भर भारत को बनाएंगे, पहले आप लोग भी तो कुछ करिए हमारे लिए। जो इतने बड़ी बड़ी आईटी चीजें 30% टैक्स देते हैं, 30% टैक्स अगर हम देते हैं तो उस पैसों का यूटिलाइजेशन कहां होता है, कहीं पर नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। एक छोटी सी चीज आती है, पूरे स्ट्रक्चर को हिला के चली जाती है। और मैं आप लोगों के रोजगार की बात करने आया, और सबसे पहले आधे लोग मेरे ये सोच रहे होंगे पागल है, पता नहीं क्या बोल रहा है। मुझे, मेरे पास रोजगार है भाई, अपने को कोई जरूरत नहीं है। यहां पर बात मैं सिर्फ आपकी करने के लिए आया, और उसके लिए जरूरी है हमको एक यूनिटी पे काम करना। सबसे पहले समझना है कि आपको एक्चुअली में जरूरत है कि नहीं। ये मत सोचो कि आज यार चलो ठीक है पढ़ तो रहे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं वापस से बता दूं, पढ़ भी रहे हो, अगर जॉब नहीं निकलेगी तो कैसे करोगे। आज मान लीजिए 5 लाख इंजीनियर प्रिपरेशन करते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की, कितनी वैकेंसी निकलती है, 2000, नहीं सर गलत डेटा है, अरे 3000, नहीं सर गलत डेटा है, अरे 10,000 मैक्सिमम निकलती होगी। इसका मतलब ये 5 लाख पे 10,000 सही रेशियो नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके हाथ में तो पढ़ना है, आप तो पढ़ ही रहे हो, राइट। मैं बोल दूं 12 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे नहीं 14 घंटे पढ़ लोगे, क्या हो जाएगा, कोई ना कोई तो एक कंपटीशन है, कोई ना कोई तो पिछड़ेगा। जरूरत कहां, बुनियादी तौर पे जरूरत है इस स्ट्रक्चर को बनाने की। और आप कितना भी बोल दो ना, सिंगल एंटिटी, कितना भी सिंगल आदमी आकर कितना भी चिल्ला दे, ये करो ये करो ये करो, कोई नहीं सुनने वाला आपकी बात, जब तक कि युवा एक साथ मिलकर एक घोषणा करते हुए, एक हल्ला बोलते हुए कुछ ना बोलेगा। नहीं तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा दोस्तों। 1000-2000 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर चाहिए यूनिटी पे आकर बोले। और जब यूनिटी पे आकर बोलोगे ना तो अच्छों की पलट जाती है कहानी। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी डिक्टेटर थी, सत्ते से उखाड़ दिया जब लोगों ने चाहा। जब हमारे बात में दम होगा तो बेटा हर एक बंदा हमारी बात करेगा। अब मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी बात कोई सुनी भी जाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
अभी आपस में लड़ाई सोचो, वो तो बाद में निपटा लेंगे यार, निपटा लेंगे। पहले के टाइम में देश को आजाद कराने के लिए कौन था, किसने आजाद कराया था? भगत सिंह। राइट, इस तरीके के लोग थे। एक भगत सिंह पूरे बुनियाद हिला दी थी अंग्रेजों की। ये लोग अंग्रेज से ज्यादा शातिर है मेरे भाई, अंग्रेज से ज्यादा सतीर है। एक भगत सिंह नहीं चाहिए, यहां भगत सिंह की फौज चाहिए, तब जाके उनकी बुनियाद हिल सकती है। और उसके लिए जरूरी है यूनिटी दिखाना। और अगर मैं सही बता रहा हूं, अगर यूनिटी आज हो गई ना, दुनिया की हर एक ताकत हमारे कदमों में होगी। रोजगार भी आएगा, प्लानिंग भी होगी, हमारे हिसाब से होगा, इग्नोर नहीं किया जाएगा हमारी बातों को। और उसके लिए जरूरी है मेरी इस वॉइस को, अगर ये आपकी भी आवाज है, तो इसको भारत के हर एक युवा तक पहुंचाएं। अब वो कैसे पहुंचाना है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भाई, अपनी जिम्मेदारी है आपकी बात मैं मंच तक ले आया, आपकी जिम्मेदारी इसको फैलाओ, सब तक पहुंचनी चाहिए बात, और एक यूनिटी होनी चाहिए। और यूनिटी बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है, उसका सुझाव भी आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, ताकि सारे देश मिलकर, युवा मिलकर एक देश का एक नए आकार दिया जा सके। क्योंकि एक लोगों की अगर जॉब लगती है तो वो एक की नहीं होती, पूरे परिवार की जॉब होती है। क्योंकि आपसे आपका परिवार पूरा डिपेंड करता है। आपके परिवार से बनता है समाज, और समाज से बनता है देश। देश को अगर सही बनना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को सही बनना होगा। उसके लिए पहले रोजगार तो चाहिए। खाली पेट क्या ही क्रांतिकारी कर दोगे भाई, क्या ही क्रांतिकारी कर दोगे। सबसे पहले एक मुद्दा मैंने उठाया है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे धीरे धीरे उठाएंगे, पर सबसे पहले जरूरी है, अगर मेरी इस बात से सहमत है तो सबको इस क्रांतिकारी चीजें में शामिल करिए, भगत सिंह बनिए। आज जरूरत है भगत सिंह की, नहीं तो बेटा आपकी आवाज दबा दी जाएगी। राइट, दबा दी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे दबा दी गई। राइट, सो अपना ध्यान रखिए और हल्ला बोल। राइट, धन्यवाद, धन्यवाद।